भारत की 3 ऐसी जगहें जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, कुलधरा गांव। क्या आपने कभी कुलधरा गांव के बारे में सुना है? नहीं सुना तो चलिए बताते हैं। राजस्थान का ये गांव काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस गांव में आपको इंसान नहीं, सिर्फ खाली घर और खंडहर देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले यह गांव पालीबाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सालम सिंह को कुछ लोग सालिम सिंह, सलीम सिंह और सलाम सिंह के नाम से भी जानते हैं। सालम सिंह इस गांव के लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। वह मनचाहा कर वसूल करता था। एक बार सालम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई और वह गांव के मुखिया की बेटी पर मोहित हो गया। सालम सिंह गांव के मुखिया की बेटी को पाने के लिए गांव वालों पर तरह तरह के कर लगाने लगा। मुखिया की बेटी को सालम सिंह से बचाने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। और हैरानी की बात तो ये है कि किसी ने भी गांव के उन 1500 लोगों को गांव से बाहर जाते हुए नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव के वो लोग श्राप देकर भी गए थे कि इस गांव में अब कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। तभी से ये गांव आज भी खाली पड़ा हुआ है। अगर आप कभी राजस्थान घूमने का प्लान बनाएं तो कुलधरा गांव जाने के बारे में ज़रूर सोचना। ये गांव जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 2, जुड़वा बच्चों का गांव कोढ़िनी। केरल का एक गांव जहां के रहस्य को विज्ञान भी आज तक नहीं सुलझा पाया है। मल्लापुरम जिले में मौजूद कोढ़िनी गांव ऐसा है जहां 200 से अधिक बच्चे जुड़वा हैं। जी हाँ, यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। इस गांव की एक बात और अजीब है कि इस गांव की महिला किसी और गांव में भी शादी करके जाती है तो उसके भी बच्चे जुड़वा ही पैदा होते हैं। इस पर कई वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई खास जवाब नहीं दे सके हैं। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब यहाँ के पानी की वजह से है। बाकी यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सब उन पर देवताओं का आशीर्वाद है। नंबर 3, कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को वर्ष 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट करके वैज्ञानिकों ने यहाँ मौजूद कंकालों को कम से कम 1200 साल पुराना बताया है। किसी को भी ये नहीं पता कि ये कंकाल आए कहाँ से। लोक कथा के अनुसार ये कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है जो नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए और ये आज तक कंकालों के रूप में मौजूद है।